तो कृमिघ्न हो गया। विषघ्न देखते हैं। विषघ्न के अंदर क्या है, देखो इसके अंदर हरिद्रा है, जहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं है, लेकिन विषग्न के अंदर हरिद्रा है। बस ऐसे ही बता रही हूँ, वैसा ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर याद करोगे क्या चीज़, ये लास्ट में शीरीष, सिंधुवार और श्लेष्मा तक। शीरीष और सिंधुवार से कुछ याद आ रहा है, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था शीरीष और सिंधुवार का यूज़ कहाँ किया था, विषनाशक लेप के अंदर किया था। हमने बोला था कि पीवी सिंधु को अगर अपन को मारना है तो क्या करेंगे, इसमें सिंधु के ऊपर अगर अपन को वार करना है तो हम विष से ही करेंगे। और शीरीष के लिए क्या बताया था कि भाई शीरीषो विषघ्नानाम, शीरीष विषघ्न में श्रेष्ठ होता है, जैसे विडंगो कृमिघ्नानाम श्रेष्ठ है। कुष्ठ के अंदर क्या है, खदीर श्रेष्ठ है, इसलिए कुष्ठघ्न जो महाकषाय है वहाँ पे खदीर आएगा, है ना। तो ये इसकी डीओसी होती है। डीओसी का मतलब ड्रग ऑफ चॉइस। तो विष का अगर पेशेंट आता है तो उसके लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस हो गई, अपनी शीरीष हो गई, क्योंकि इसमें श्रेष्ठ होती है। तो क्या आएगा इसमें, ट्रिपल एस आएगा विष के अंदर। क्या क्या चीज़ें, शीरीष और सिंधुवार तो तुम्हें याद ही होगा, एक चीज़ श्लेष्मा तक और याद करना है, लसोड़ा होता है, जो लसोड़े की सब्जी बनती है ना वो। फिर देखो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट महाकषाएं आएंगी यहाँ। जैसे जीवनी इंपॉर्टेंट था, वैसे ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन। ये यहाँ पे आएंगे, ये डीजी में भी पूछे जाते हैं। और तीसरा थर्ड ईयर के अंदर आपके, अगर थर्ड ईयर में आती है आपकी गायनी, जिसमें जब भी आएगी तो गायनी ऑप्स के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स में भी ये चीज़ पूछते हैं कि स्तन्य जनन कौन सा है और स्तन्य शोधन कौन सा है। तो आपके लिए ये ड्रग्स जो है ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो इसका आप श्लोक याद करेंगे, इसमें कोई शॉर्टकट मत लेना कि इसको कोड से कर लेंगे, हिंदी में कर लेंगे, ऐसे मत करना, इसको श्लोक याद करना। तो किस किस का करोगे, एक तो जीवनीय का करोगे श्लोक, फिर नृत्य का करोगे, उसके बाद में स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन का करोगे। दीपनीय को हिंदी में याद करना, ठीक है, हो जाएगा वो आराम से। फिर स्तन्य जनन के अंदर देखो क्या है, इसके अंदर जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाते हैं उसको स्तन्य जनन बोलेंगे हम। तो क्या है, इसके अंदर तृण पंचमूल आता है। तृण पंचमूल के बाद में इसके और दूसरे ड्रग्स हैं जो कि आप श्लोक से याद करोगे। तो इसके अंदर एक चीज़ याद रखना है, इसमें तृण पंचमूल आता है। तो आपसे पूछेंगे तृण पंचमूल कहाँ कहाँ आता है, तो एक यहाँ आता है और दूसरा क्या आता है, मूत्र विरेचनी में आता है। तो बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है तृण पंचमूल। पंचमूल मैंने तुम्हें याद करने का बोला था, पंचमूल याद करो 6 चैप्टर के अंदर, इसके सारे श्लोक याद करो, श्लोक से याद करोगे सही रहेगा। तो उसमें क्या आएगा, कुश, काश, नल, दर्व और कांडेक्षु, ये 5 चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये स्तन्य जनन हो गया। फिर क्या है, स्तन्य शोधन होता है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, पाठा महौषध सुरदारू। तो पाठक नाम का एक लड़का है जो कि स्तन्य के ऊपर क्या कर रहा है, शोध कर रहा है। तो स्तन्य शोधन कहाँ से, पाठा से शुरू होगा, ठीक है। वैसे भी तुम इसका श्लोक याद करोगे तो तुम्हें ये ऐसे याद हो जाएगा। तो ये दोनों श्लोक तो करना ही करना। उसके बाद में अब अपना आ रहा है शुक्र जनन। ये वाला जो है ना, ये शुक्र जनन है। तो अब तुमने फर्स्ट वाला याद किया था जीवनी, ये पूरा जीवनी है। इसके अंदर देखो 7 जो ड्रग्स हैं यहाँ पे, मेदा तक, ये तो सारे जीवनी महाकषाय की होगी। जीवक, ऋषभक, काकोली, शीर काकोली, मुग्धपर्णी, माशपर्णी और मेदा, ठीक है। यहाँ तक जो है ये पूरी जीवनी महाकषाय की होगी। इसके अलावा तो मतलब जीवनी के टोटल 7 कंटेंट इसके अंदर है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, वृद्ध, रूहा, जटिला और कुलिंगा। तो वृद्धों का जो कुल होता है वो जटिल होता है, ठीक है। वृद्धों का कुल जटिल होता है, ऐसे याद कर सकते हो। तो ऐसे करके तुम्हारी 10 ड्रग्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके ये 7 भी याद रख लोगे तो भी बहुत है। वैसे कभी शुक्र जनन ऐसे पूछते नहीं है, पर फिर भी तुम ये याद रखना कि शुक्र जनन के अंदर क्या आएगा, सारी जीवनी ड्रग्स आ जाएंगी। फिर आगे शुक्र शोधन आ गया। शुक्र शोधन के अंदर इसको पकड़ने का तरीका देखो, यहाँ पे समुद्र फेन बहुत बार पूछा गया है, समुद्र फेन का दम्भ निर्यास। तो ये किसके अंदर है, तो ये शुक्र शोधन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे कदम से देखना कि दम लगा करके, कदम्ब से दम लगा करके शुक्र का शोधन करेंगे। फिर आ गया स्नेहोपग। अब स्नेहोपग, ये जहाँ जहाँ पे भी पग पग लग रहा था, तो इसके अंदर क्या आ रहा है भाई, पग का मतलब होता है जो उसके काम को इजी कर ले। मतलब स्नेहन हम करते हैं, है ना, स्नेहन करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ में लेंगे, स्नेह यूज़ में लेंगे। उसके अंदर कोई ड्रग थोड़ी यूज़ में लेंगे कि भाई स्नेहन करना है तो चलो मुलक्का खिलाते हैं, मुलेठी खिलाते हैं, ऐसा नहीं। स्नेहन तो जो अपने 4 महास्नेह हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा, उसी से ही होगा। लेकिन उसके काम को जो ईजी करे, उसके काम में जो उसको प्रमोट करे, तो हम उसको स्नेहोपग बोलेंगे। ऐसे ही स्वेदन के जो ड्रग्स हैं उसके साथ में हम इसको यूज़ में लेंगे, तो ये स्वेदन को फैसिलिटेट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, समझे। वैसे ही वमनोपग है, तो वमन वैसे मदन फल के साथ कराएंगे, लेकिन उसके अंदर का अपन ये ड्रग अगर मिलाते हैं तो वमन का जो एफिशिएंटली होगा वमन, ठीक है। ये माइक किसका ऑन है, नेहा? माइक म्यूट रखो बच्चों, फिर ऐसे डिस्टर्बेंस होता है। फिर देखो स्नेहोपग तुम्हें समझ में आ गया, जहाँ पे भी पग लग गया मतलब ये उसके काम को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो स्नेहोपग, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है,
ये सारे इसमें बस इसको ऐसे रीड करते जाना है। तो इसमें क्या है, 4 M आएंगे स्टार्टिंग में, 4 M जिसके अंदर आते हैं 4 महास्नेह होते हैं, वैसे ही 4 M जिसके स्टार्टिंग में आएंगे वो स्नेहोपग हो गया। फिर ऐसे ही स्वेदोपग हो गया, कुछ भी याद नहीं करना, बस ऐसे रीड कर लो। फिर आगे देखो वमनोपग, इसमें एक आता है मधु मधु कोविदार कर्बूदार, तो ये कोविदार कर्बूदार अगर आएगा तो वो वमनोपग हो गया। ठीक है, मधु मधु प्रश्न पढ़नी अगर आ जाता है तो कौन सा था, वो मधु का संधान कर रहे थे तो वो संधानीय आ गया। और मधु मधुक रुधिर अगर आता है तो वो शोणित स्थापन हो जाता है। तो रुधिर से तुम्हें शोणित याद रह जाएगा, वो तो रुधिर शोणित का ही तो पर्याय होता है, रक्त। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, ये आगे लास्ट में आएगी तो मैं वहाँ पे तुम्हें बताऊंगी। फिर देखो क्या है, विरेचनोपग महाकषाय, जैसे वमनोपग था वैसे विरेचनोपग है। अब विरेचनोपग के अंदर एक चीज़ याद रखो कि इसके अंदर क्या है, इसमें सारे त्रिफला के कंटेंट आते हैं। त्रिफला के 2 कंटेंट आ रहे थे, एक चीज़ नहीं आ रही थी विभितक, किसके अंदर नहीं आ रही थी, वो कुष्ठ में, कुष्ठग्न के अंदर नहीं आ रही थी, है ना, विभा को कुष्ठ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अपना विरेचनोपग है इसके अंदर त्रिफला के सारे कंटेंट आएंगे, तो त्रिफला विरेचन करवाता है, अच्छा अपन को पता है। अब ये जो विरेचन है ना, इसका एक कंसेप्ट चलता है कि इसके अंदर सारी चीज़ें 3-3 वाली आएगी, तो त्रिफला आ गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, इस विरेचन के अंदर और चीज़ देखो क्या होती है, त्रिवृत। त्रिवृत इसका कंटेंट नहीं, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ कि हमने बोला था विरेचन के अंदर त्रिवृत श्रेष्ठ होता है। विरेचन के टोटल कितने द्रव्य थे, 17 द्रव्य थे, सेकंड चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था, उसमें भी मैंने बोला था कि त्रिवृत जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो त्रिफला इसके अंदर है, त्रिवृत जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं बताया हुआ है। ठीक है, और दूसरा तीसरी चीज़ क्या है, 3 तरह के बेर, देखो कौन से, कुवल, बदर और करकंदू, तो 3 तरह के बेर इसके अंदर यूज में लिए हैं। 2 तरह के बेर कहाँ पे आए थे, 2 तरह के बेल रिद्धि के अंदर आए थे। ठीक है, तो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, एवी होता है ना, एवी वॉल्स होते हैं, ये एट्रियम और वेंट्रिकल 2 चीज़ें होती है उसके अंदर, इसलिए 2 तरह के बेर जो है वो रिद्धि के अंदर आएंगे। और 3 तरह की चीज़ें कहाँ आती है, हमेशा विरेचन के अंदर आती है। त्रिफला हो गया, त्रिवृत हो गया और 3 बेर हो गए। ठीक है, तो ये 3 तरह की चीज़ें कहाँ आएंगी, विरेचन के अंदर आती है। त्रिफला जो है वो, त्रिवृत जो है वो याद रखना, इसका कंटेंट नहीं है। त्रिवृत मैं बता रही हूँ इसके अंदर श्रेष्ठ है, पर फिर भी इसका कंटेंट नहीं है, याद रखने के लिए बता रही हूँ कि इसके अंदर 3 चीज़ें जो है वो साथ में आती है। तो त्रिफला इसके अंदर है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, एक महाकषाय जिसके अंदर त्रिफला है, तो वो कौन सा होता है, ज्वरहर महाकषाय। तो ज्वरहर और विरेचनोपग दोनों के अंदर त्रिफला आता है। कोड याद रखना, जावित्री, जावित्री, जा से ज्वरहर, वी से विरेचना और त्रि से त्रिफला, तो इन दोनों के अंदर त्रिफला आता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आगे आस्थापन और अनुवासन, इसमें कुछ नहीं याद रखना, बस ये देखो कि मदन फल, दोनों के अंदर यहाँ पे मदन फल आएगा, ये रहा मदन फल, तो इन दोनों के अंदर मदन फल आया हुआ है, बस इतना ही देखना है। शिरोविरेचन के अंदर एक चीज़ पकड़ लो, शवक। ठीक है, शवक, तो जो शवक का मतलब शवथू, शवथू का मतलब छींक होता है ना, तो छींकते हैं, छींक छींक करके सिर दर्द हो जाता है। जिनको माइग्रेन होता है वो छींक लेंगे या वॉर्म भी कर लेंगे तो उनको क्या, सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो शवक जिसके अंदर आ गया वहाँ पे क्या आएगा, वो शिरोविरेचन का कंटेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ हो गया छर्दी निग्रहण, एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स इसके अंदर है ना, हम क्या करेंगे, जनरली जो पत्ते होते हैं उसका यूज़ लेंगे। ठीक है, तो जम्बू, आम्रपल्लव, मातुलुंग, देखो खट्टा, मातुलुंग से पकड़ लो इसमें, जम्बू, आम्रपल्लव, मातुलुंग। एक और जगह आएगा जिसके अंदर जम्बू आता है, वो जम्बू से स्टार्ट होता है, तो आम्र मातुलुंग जिसके अंदर आ गया जम्बू के साथ में, मातुलुंग मतलब नींबू था, तो अपन खट्टी खट्टी चीज़ें देते हैं अगर उल्टी वगैरह हो रही होती है तो, नौजिया होता है तो मातुलुंग से इसको पकड़ो कि ये छर्दी निग्रहण के अंदर आएगा। ठीक है, याद नहीं करना है, बस पकड़ना सीखना है। तुम कोई भी 1-2 ड्रग निकाल लो कि इससे मुझे याद रहेगा कि ये इस महाकषाय का कंटेंट है। जैसे जम्बू अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, कहाँ पे, संग्रहणी यवागु में आया था, हमने बोला था कि जम्बू जहाँ पे स्टार्ट होगा वो संग्रहणी यवागु होगी, क्योंकि जम्बू मतलब जामुन, उसको खाते तो कसैला लगता है, तो कषाय रस का होता है, उसका क्या काम होता है, स्तंभन का काम होता है, तो वो छर्दी अगर वॉमिटिंग हो रही होती है तो उसको रोक देगा। ठीक है, तो जम्बू और उसके साथ में मातुलुंग। फिर है अपना तृष्णा निग्रहण, तृष्णा मतलब प्यास। ठीक है, इसका निग्रहण करने वाला कौन सा आता है, इसमें याद रखना कि षडंग पानी आता है तृष्णा निग्रहण के अंदर। षडंग पानी क्या होता है, ये चरक चिकित्सा 3 के अंदर इसका रेफरेंस आएगा, ज्वर चिकित्सा के अंदर षडंग पानी में 6 कंटेंट होते हैं। देखो, पानी से याद रखना, पानी पानी, तो पानी से तृष्णा बुझ जाती है। ठीक है, तो षडंग पानी किसके अंदर, तृष्णा निग्रहण के अंदर आएगा। पंचकोल के 4 कंटेंट किसके अंदर आ रहे थे, तृप्तिघ्न के अंदर आ रहे थे, क्योंकि पंचकोल को तृप्ति नहीं मिली थी, है ना। फिर षडंग पानी के कंटेंट देख लो, मुस्त परपटक उशीर चंदन उदिच्य नागरे, तो ये 6 कंटेंट इसके होते हैं। क्षेत्र शीतम जुलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति है, तो पिपासा और ज्वर की शांति के लिए हम षडंग पानी देते हैं। तो तुम्हें ये याद रखना है, तृष्णा निग्रहण के अंदर षडंग पानी के ड्रग आते हैं, बस। ठीक है,
कौन कौन सी ड्रग है अगर याद कर लो तो अच्छी बात है, 6 ड्रग्स आती है इसके अंदर, और नहीं होती तो कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसे ही रहने दो। फिर आता है अपना हिक्का निग्रहण। हिक्का निग्रहण के अंदर क्या है, शटी पुष्कर मूर बदर। अभी एक और श्वास हर के अंदर अपन और देखेंगे, उसके अंदर भी शटी पुष्कर मूर आता है, लेकिन उसके अंदर एक दूसरी चीज़ आ जाती है। यहाँ पे बदर आ जाएगा। बदर क्या था अपना, बेर था। तो जब वहाँ पे लास्ट में तुम्हें डीडी बताऊंगी ना तब बताऊंगी इसको, अभी रहने दो। इसमें अभी ये देखो कि देखो बृहति और कंठकारिका आ गया, बड़े कांटे। बड़े कांटे और कहाँ पे आ रहे थे, अपने कंठ में लग रहा था, इतना बड़ा कांटा कंठ में, तो एक कंठे के अंदर आ गया, एक हिक्का निग्रहण के अंदर आ गया, और बाकी के कहाँ आते हैं, शोथ और अंगमर्द के अंदर आता है। तो देखो अगर कांटा लग जाता है कहीं पे तो क्या होता है, अगर कंठ में कांटा लग गया तो वहाँ पे क्या होगा, हिक्का, एकदम हिचकी आने लग जाती है। अगर अपने गले के अंदर कोई भी चीज़ फंस जाती है तो हिचकी आती है, ताकि जो गले से वो चीज़ बाहर निकल जाए। तो एक तो हिक्का के अंदर आ गया, कंठ के अंदर जैसे आया वैसे हिक्का के अंदर आ गया। फिर वहाँ पे कांटे लग गए, फिर वो जैसे ही निकलेगा तो वहाँ से कुछ स्क्रैप करेगा तो उधर एडिमा हो जाएगा, तो शोथ हो जाएगा, और फिर बाद में अंगमर्द, फिर बॉडी में पेन हो जाएगा। तो इसको कास, कास से भी याद कर सकते हो, काश, तो के से कास। अगर अपन ने गले के अंदर मान लो अगर कांटे लग जाते हैं, भृति बड़े बड़े कांटे आ जाते हैं तो अपन को खांसी आने लग जाती है, ठीक है। तो के से अपना हो गया, के से क्या हो गया, कंठे हो गया, ए से अंगमर्द प्रशमन, एस से शोथ, और एच से आ गया हिक्का निग्रहण। तो 2 तरीके हैं, या तो इसे स्टोरी से याद करो या फिर कोड से याद करो। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई जो है भृति कंठकारिका कहाँ कहाँ पे आया है, तो ये 4 जगह पे आया है। फिर देखो यहाँ पे पुरुष संग्रहणीय, अब ये कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ नहीं है। पुरुष का संग्रहण जो करेगा तो उसके अंदर देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले बात प्रिया, प्रियंकु, इससे लिखना कि प्रिया जो है, प्रिया के मल का संग्रह करना है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और दूसरा इसके अंदर ये थोड़ा कंफ्यूजन पॉइंट हो सकता है, मोचरस समंगा धात की। तो मोचरस समंगा धात की अपने और भी आया था, कहाँ पे आया था, संधानीय महाकषाय के अंदर। तो जस्ट एक ध्यान रखने वाली बात है, बाकी ऐसा कभी पूछते नहीं है। अब आया है पुरुष विरजनीय। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो भ्रष्ट मित्त कहाँ गया, भुनी हुई मिट्टी। तो आपसे पूछते हैं भुनी हुई मिट्टी का यूज़ कहाँ पे किया है इसके अंदर, तो पुरुष विरजनीय के अंदर किया है, ठीक है। देखो विरजनीय संग्रहणीय का मतलब समझ के, इसको संग्रह करने का काम करना, उसमें से द्रवांश को निकाल, जैसे अगर किसी को डायरिया होगा तो उसके पुरुष का संग्रहण करना अपन को जरूरी है, तो वहाँ पे ये पुरुष संग्रहणीय हो गया। फिर पुरुष विरजनीय का मतलब क्या होता है, जो कि फीकल मैटर को पिगमेंट दे, जैसे स्टर्कोबिलिन्स की वजह से उसमें पिगमेंट आता है ना, तो उसका पिगमेंट दे अच्छी तरीके से, उसमें कलर करे, तो कलरिंग एजेंट जो होता है तो वो पुरुष विरजनीय। ऐसे ही मूत्र विरजनीय भी आएगा। तो पुरुष को कलर देने का काम कौन सा करेगा, भुनी हुई मिट्टी। अब भुनने के बाद उसका कलर खुद का मिट्टी का चेंज हो जाता है ना, ब्राउन कलर की हो जाती है। कभी तुमने मेट को भुना हो तो ब्राउन कलर की हो जाती है वो। तो इसे याद रखना कि जो भुनी हुई मिट्टी आती है वो कहाँ आएगी, वो पुरुष विरजनीय में आएगी, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अभी ऐसी 3-4 चीज़ें होती हैं वो मैं साथ में बताऊंगी तुम्हें लास्ट में। फिर आता है मूत्र संग्रहणीय। तो जैसे पुरुष संग्रहणीय था, उसमें वो कहाँ था, प्रिया के पुरुष का संग्रहण करना था, तो प्रियंगों से स्टार्ट हो रहा था। ऐसे ही इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर पंचशीरी वृक्ष आते हैं। पंचशीरी वृक्ष क्या है, ये कौन कौन से होते हैं, षडंगपानी क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें ना रसशास्त्र के अंदर पढ़ोगे 2nd ईयर के अंदर। तो पंचशीरी वृक्ष का मतलब ये है कि 5 ऐसे वृक्ष होते हैं जिसका हम शीर मतलब कि लेटेक्स लेते हैं, ठीक है। ऐसे 5 वृक्ष होते हैं। तो ऐसे 5 वृक्ष कौन से, वही है, जामुन है, प्लक्ष है, बरगद है, इसके अलावा गूलर हो गया, पीपल हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये तुम्हें याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रखो कि इसमें पंचशीरी वृक्ष आता है। और दूसरा देखो अपन ने छर्दी निग्रहण के अंदर क्या देखा था, जम्बू था, और फिर बाद में उसके अंदर आ रहा था मातुलुंग। तो मैंने बोला था जम्बू के साथ मातुलुंग आता है तो वो छर्दी निग्रहण होगा। इसमें देखो जम्बू, आम्र, प्लक्ष, इसमें भी जम्बू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो मातुलुंग नहीं आ रहा। तो जहाँ मातुलुंग नहीं आ रहा है वो कौन सा हो गया, फिर वो मूत्र संग्रहणीय के अंदर आ गया, ठीक है। जम्बू से 2 चीज़ें आएगी, एक तो मूत्र संग्रहणीय में भी आएगा और दूसरा कहाँ आएगा, छर्दी निग्रहण में भी आएगा। फिर आगे देखो मूत्र विरजनीय, जैसे अपना पुरुष विरजनीय था कलर देने वाला काम, तो वैसे मूत्र विरजनीय अब ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या आता है, कमल की 7 जातियाँ। ये पेट क्वेश्चन है, आता ही है ये, तुम्हारे इसमें भी आ सकता है, प्रॉफ के अंदर भी, क्योंकि इजी पड़ता है ना। तो उस कमल की 7 जातियाँ किसके अंदर आएगी, मूत्र विरजनीय। अच्छा ऐसे याद रखो, कमल कैसा होता है, अलग अलग कलर के होते हैं ना, वाइट होता है, फिर वो दूसरा जो पिंक विंग वाला होता है, इसके अलावा ब्लैक लोटस भी होता है, तो बहुत सारे कलर का होता है। तो ये मूत्र को भी कलर देने का काम करेगा, ठीक है। तो 7 वेराइटी जो कमल की है वो कहाँ आएगी, मूत्र विरजनीय के अंदर आएगी। फिर है मूत्र विरेचनीय। देखो पुरुष विरेचनीय ऐसा कुछ नहीं था, मूत्र विरेचनीय है मतलब कि डायूरेसिस करने वाले। अगर किसी को डिसयूरिया हो गया और उसको हमें प्रमोट करना है
यूरिनेशन को, है ना, डायूरेटिक्स देने हैं, तो फिर ये अपने आयुर्वेद वाले डायूरेटिक्स हो गए। तो इसमें क्या आ गया, तृण पंचमूल। अभी जब स्तन्य जनन पढ़ाया था तब बताया था कि तृण पंचमूल जो होती है बहुत अच्छी डायूरेटिक होती है। ये कहाँ कहाँ यूज़ में लेंगे तृण पंचमूल को, एक तो स्तन्य जनन के अंदर, और दूसरा कहाँ यूज़ में लेंगे, एक मूत्र जनन के अंदर, मूत्र विरेचनीय के अंदर। ठीक है, तो ये एक तो इसके अंदर तृण पंचमूल आता है। दूसरा चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर इक्षु नहीं आता। इक्षु बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है, इक्षु मतलब गन्ना, लेकिन वो यहाँ पे मूत्र विरेचनीय के अंदर नहीं आता। अब आगे देखो, कासहर है, इसके अंदर कुछ नहीं है। कासहर में एक याद रखना तामल की, एक है कासहर एक है श्वासहर, दोनों के अंदर तामल की है। इसमें तामल की है, इसमें भी तामल की है। भूमि आंवला जो होता है ना उसको हम तामल की बोलते हैं। तो ये एक बार पूछ लिया था, तो ऐसे याद रखना। श्वास कास ने आजकल जो है वो तमाशा कर रखा है, तो हर जगह हो रही है श्वास कास, तो तमाशा कर रखा है इसे तामल की। फिर एक चीज़ देखो यहाँ पे श्वासहर के अंदर शटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस, शटी पुष्कर मूल बदर अगर आ जाता है तो वो हिक्का निग्रहण के अंदर आता है। शटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस आता है तो वो श्वास हर में आता है। अब इन दोनों में से एक चीज़ याद रखो, देखो बदर, बदर क्या था, बेर था। अब वो बेर अगर खाते खाते गले के अंदर फंस जाता है तो अपन को हिचकी आती ताकि अपन उसको बाहर निकाल दें। ठीक है, तो जहाँ बदर आएगा वो हिचकी वाला होगा। इसके अलावा जहाँ बदर नहीं है वो कौन सा हो गया, वो श्वास हर हो गया। ठीक है, शटी से श्वास। फिर आगे शोथर आता है। शोथर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इजी भी है। इजी कैसे है, क्योंकि इसके सारे कंटेंट कौन से हैं, जो कि दशमूल के। तो अगर तुम दशमूल याद कर लोगे तो तुम्हें तीन चीज़ें याद हो जाएगी, एक पंचमूल लघु पंचमूल याद हो गया, एक बृहद पंचमूल याद हो गया, और एक शोथर महाकषाय भी याद हो गया। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ क्या याद हो गई, दशमूल का यूज़ अपन कहाँ पे कर रहे थे, दशमूली श्रिता कौन सी विभाग होती, श्वास का सिक्का में कर रहे थे ना। हमने बोला था श्वास का सिक्का जो होती है वो दिन में 10 बार होती है। तो श्वास का सिक्का में भी हम क्या कर रहे थे, दशमूली श्रिता यवागु का यूज कर रहे थे। इसके अलावा मैंने बताया था दशमूल तो वो जो होता है वो बहुत अच्छा वात शामक होता है, हर जगह हम इसका यूज में लेते हैं। योनि प्रक्षालन में भी हम दशमूल का क्वाथ यूज में लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सेकेंड ईयर में क्वेश्चन भी आ गया था इसका डीजी के अंदर, कि जो शोथर महाकषाय है उसके सारे ड्रग्स निकालो, उसका रसपंचक बताओ, उस ड्रग्स का नाम वगैरह बताओ, फैमिली और ये सब। तो ये आ गया था उसके अंदर। बेसिकली कुछ नहीं लिखना था, जो बृहद पंचमूल सॉरी दशमूल होती है उसके कंटेंट्स लिखने थे। ठीक है, शोथर में सारे दशमूल हैं। फिर आगे देखो ज्वरहर। ज्वरहर के बारे में एक चीज़ तो तुम्हें पता है कि इसके अंदर क्या आता है, त्रिफला आता है। कोड क्या बताया था, जावित्री, ज्वर विरेचनोपग, इन दोनों के अंदर क्या आता है, त्रिफला आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो सुदर्शन है, गुडुचि है, किरात तिक्त है, इसको दूसरे आचार्यों ने ज्वर के अंदर श्रेष्ठ बताया, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है। गुडुचि का तो अपन ने बहुत यूज़ किया है, ज्वर के अंदर काढ़ा पीते हैं, तिक्त रस की होती है, तो ये ज्वर का नाश करती है, लेकिन इसको इसके अंदर नहीं लिया। तो ज्वर हर के अंदर कौन से आगे, जो कि तिक्त रस प्रधान जो औषधियाँ होंगी ना, क्योंकि तिक्त रस वाली शीत होती है, तो तिक्त रस वाली औषधियाँ इसके अंदर आती है, लेकिन इसके अंदर गुडुचि नहीं आती। तो क्या आता है इसके अंदर, त्रिफला आता है। और एक चीज़ याद रखना कि इसके अंदर शर्करा आती है। वाघभट्ट ने इस शर्करा की जगह पे गुडुचि माना है, तो इसके अंदर शर्करा आती है, याद रखना कि ज्वर के अंदर शक्कर खाओ। अब देखो दूसरा क्या आता है, श्रमहर। अब किसी ने बहुत ज़्यादा श्रम किया, थक गया है, तो उसको क्या देंगे, खाने पीने की चीज़ देंगे ना। तो जितने भी फल हैं, अन्न है जिसके अंदर आते हैं, वो सारा श्रमहर हो गया। तो तुम इसको ऐसे पकड़ सकते हो, देखो द्राक्षा, खजूर, प्रियाल, बदर, दाड़िम, फल्गु, परुषक, ये सारे खाने पीने की चीज़ें हैं। तो सारे जो फल अन्न जिसके अंदर आएंगे वो श्रमहर हो गया। तो इसमें कुछ याद नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पकड़ना आना चाहिए। फिर अपना दाह प्रशमन है, शीत प्रशमन है, फर्जी है बिल्कुल। दाह प्रशमन होगा तो सारी चीज़ें शीत वाली लोगे, तो ये सारी जो है शीत वीरी वाली, तो तुम्हें चंदन, लाजा, शर्करा ये सारी चीज़ें दिख जाए तो ठीक है, ये शीत प्रशमन हो गया, दाह प्रशमन हो गया। और शीत प्रशमन के अंदर क्या आता है, सारी उष्ण चीज़ें आ जाएगी। कल अपन ने देखा था अगरू, अगरू बहुत उष्ण होता है, तो अपने जो शीत शामक लेप था उसके अंदर भी अगरू आ रहा था। तो उसमें कुछ भी याद नहीं करना, बस ऐसे रीड करना है। ठीक है, उदर प्रश्न आ गया। देखो इसके अंदर क्या याद करोगे कि इसके अंदर क्या आ रहा था, अर्जुन आ रहा था। ठीक है, अर्जुन को कहाँ होना चाहिए था, हृदय के अंदर, लेकिन है कहाँ पे, उदर्द प्रश्मन के अंदर। उदर्द मैंने तुम्हें बता दिया अर्टिकेरिया का एक टाइप है। अब है अंगमर्द प्रश्मन। अगर मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं तो अंगमर्द से क्या याद किया था अपन, अंगमर्द में क्या आ रहा था, बृहति और कंटकारिका। तो बृहति कंटकारिका किसमें, अंगमर्द के अंदर आती है। तो बस इतना ही तुम्हें याद करना है, ये पूरा नहीं पढ़ना, बस इसे रीड कर लेना इसको। ठीक है, फिर आगे देखो ये आ गया अच्छा वाला शूल प्रश्मन। इसको भी तुम हिंदी में याद करोगे, जैसा दीपनी है ना वैसा ही ये शूल प्रश्मन भी है। दीपनी के अंदर अपन ने क्या देखा था, षडूषण देखा था, फिर एक भल्लातक की अस्थि थी, हिंगू का निर्यास था, अम्ल वेतस था, है ना, ये सब चीज़ें थी। इसके अंदर क्या है, षडूषण प्लस गाशु, ये कोड याद रखना, षडूषण प्लस गाशु। तो जी से गंडीर हो गया, ए से अजमोद,
फिर अजगंधा अजाजी, अजगंधा मत अजमोद तुम्हें बता दिया, अजवाइन की जैसी खुशबू आती है उसके अंदर, उसके हरे हरे पत्ते होते हैं। अजगंधा मतलब अजवाइन हो गया, और अजाजी मतलब जीरा होता है, ठीक है। शू का मतलब है कि ये शूल प्रशमन के अंदर आएंगे, तो क्या आएगा, षडूषण प्लस गाशु, ठीक है। अब आगे चलो, शोणित स्थापन। शोणित स्थापन में देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मधु मधुक रुधिर, मधु मधु कोविदार कर्बूदार अगर होता है तो वमनोपग आता है, मधु मधुक रुधिर आता है तो शोणित स्थापन आता है। पहली चीज़ ये याद करने की। दूसरी चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत कपाल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि मृत कपाल का यूज़ कहाँ पे करेंगे। मिट्टी का कपाल मतलब कि मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उसको तोड़ देते हैं, जैसे ऐसे ये घड़ा होता है, इसको ऐसे ये बीच में से तोड़ दो तो इसका ये जो पार्ट बचता है ना, इसको हम कपाल बोलते हैं। तो ये मिट्टी का जो कपाल होता है उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, शोणित स्थापन के अंदर करेंगे। अच्छा, ऐसे याद रखो कि कपाल मतलब सिर है ना, तो सिर फूट जाता है, सिर फूट जाता है तो उसके अंदर से क्या शोणित निकलने लग जाता है, तो कपाल जहाँ पे भी आएगा वो शोणित हो गया। भ्रष्ट मृत कहाँ पे था, भुनी हुई मिट्टी, तो वो पुरीश विरजनीय के अंदर थी, ठीक है। और मृत कपाल कहाँ पे है, वो शोणित स्थापन के अंदर है, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, वेदना स्थापन महाकषाय, जो लास्ट में मैंने बोला था कि लास्ट के 2 कषाय तुम्हें याद रखने हैं, याद कंटेंट नहीं याद करने, बस ऐसे याद रखना है कि लास्ट के 2 कौन से, प्रजास्थापन और प्रजास्थापन और वय स्थापन, वेदना स्थापन नहीं है, आगे आएगा वो, तो प्रजा और वय स्थापन। तो वेदना स्थापन में क्या देखोगे कि भाई स्टार्ट तो हो रहा है शाल से और लास्ट एंड का हो रहा है अशोक से हो रहा है। तो अशोक आता तुम्हें, तो जो अशोक है उसको बहुत ज़्यादा, किसी को अगर बहुत ज़्यादा वेदना होती है तो वो शाल ओढ़ के बैठ जाता है। जैसे ठाकुर है, उसके हाथ नहीं थे तो वो शॉल ओढ़ के बैठता था, तो वेदना थी इसलिए शॉल ओढ़ के बैठा। और दूसरा क्या, लास्ट में जब उसने इतनी सारी ड्रग्स ली, अपना ट्रीटमेंट कराया, लास्ट में उसको अशोक हो गया, मतलब उसको शोक नहीं रहा कोई, तो उसको जो वेदना थी वो शांत हो गई। तो स्टार्ट हो रहा है शॉल से, पहले वो शॉल ओढ़ के बैठा था, फिर बाद में उसने ट्रीटमेंट लिया और वो अशोक वाला हो गया, तो एंड हो रहा है अशोक से। अब सारी ये ड्रग नहीं पढ़नी तुम्हें, बस ये पकड़ना आना चाहिए कि कैसे पकड़ोगे इसको। अब इसके बाद में संज्ञा स्थापन। संज्ञा स्थापन के अंदर वो आएंगे जो कि तीक्ष्ण द्रव्य होंगे, जो एकदम जैसे सोता सोता आदमी आलसी पड़ा है और उसको एकदम से जगा दे, तो देखो रेसक्सिटेटिव्स जो होते हैं संज्ञा स्थापन के अंदर क्या है, ये हिंगू से तो शुरू हो रहा है। हींग मतलब एकदम हींग का छौंका लगता है तो एकदम जो दिमाग किचन की तरफ जाता है ना कि भाई क्या बन रहा है, एकदम जैसे चेतना आ जाती है, हाँ खाना बन रहा है, ठीक है। तो हिंगू। और दूसरा, इसको पकड़ोगे कहाँ से, यहाँ से पकड़ोगे, देखो चोरक, चोरक से। तो चोरक, अगर किसी के घर में चोर आ जाता है तो एकदम से खड़े हो जाते हैं ना, कान खड़े हो जाते हैं, तो संज्ञा का स्थापन हो जाता है किससे, चोरक से, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर पलंकषा होती है और अशोक रोहिणी होती है। अशोक कहाँ पे था, वेदना स्थापन में था, और अशोक रोहिणी आएगी संज्ञा स्थापन के अंदर, ठीक है। अशोक वेदना स्थापन में है तो रोहिणी उसके बाद वाले संज्ञा स्थापन में आ जाएगी, बस ये देखना है। अब यहाँ पे लास्ट वाले प्रजा स्थापन और वय स्थापन, इसका नाम याद रखना है कि लास्ट वाले 2 ये हैं। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि एक बल्य महाकषाय है, उसके अंदर इंद्र से शुरू हो रहा है, तो देखो ये भी इंद्र से शुरू हो रहा है। तो इसमें इंद्र के साथ में ऋषि भी अतिरसा जिसके अंदर था, तो रस पीकर के बल होता है, तो अतिरसा जिसके अंदर था वो बल्य में आएगा। इसके अंदर अतिरसा नहीं है, इसके अंदर किसे याद रखोगे, इंद्र ब्राह्मी शत वीर्या सहस्त्र वीर्या, वीर्य से याद रखोगे। वीर्य का मतलब सीमन, और सीमन का रिलेशन किससे, प्रजा से है, तो प्रजा स्थापन के अंदर क्या आएगा, सहस्त्र वीर्या और शत वीर्या सहस्त्र वीर्या जिसके अंदर भी देखो तो वो क्या आ जाएगा, वो प्रजास्थापन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है वय स्थापन, जो कि वय को स्थित रखती है। तो वय स्थापन के अंदर कौन सा, बस इसको ऐसे ही रीड करने का है कि अमृता है, अभया है, कहाँ से, अमृत से स्टार्ट होता है। अगर अमृत अपन ने ले लिया, ठीक है, तो वय तो वैसे ही रुक गई, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके अमृत है, जो इसके स्टार्टिंग में अमृत है वो कौन सा हो गया, वो वय स्थापन हो गया। तो ऐसे करके अपने सारे जो महाकषाय है वो कंप्लीट हो गए। अब आगे देखो, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कुछ रेफरेंस वाइज बताया हुआ है कि यहाँ पे ये रेफरेंस पूछते हैं कि न ही विस्तर से प्रमाणम अस्ति न च अपि अति संक्षेपो अल्पबुद्धीनाम सामर्थ्याय उपकल्पते। अब देखो, इसमें आचार्य ने बोला है कि मैंने भाई 10-10 ड्रग्स बताई है। अब 10 जो है ना वो ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बताया है, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ कि भाई ज्वर हर महाकषाय है, अब ज्वर के अंदर तो मैंने बोला कि तिक्त रस की औषधियाँ काम करती है। अब तिक्त रस की कितने औषधियाँ टोटल, अगर अपना डीजी का सिलेबस देखोगे तो 37 ड्रग्स तो ऐसे ही हो जाएंगी, और भी होती हैं, ये तो सिर्फ सिलेबस के अंदर है, बहुत सारी ड्रग्स हो जाएंगी, तो विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, है ना।
और अगर मैं ऐसे करता हूँ कि अति संक्षेप में लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये एक एक दो दो ड्रग्स बताता हूँ, तो जो मूर्ख होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, वो सोचेंगे अच्छा ज्वर में सिर्फ 2 ही आती है, मतलब अपन सिर्फ 2 ही ड्रग्स का ज्वर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जो बुद्धिमान नहीं होंगे वो तो इस बात को समझेंगे ही नहीं। अब तुम तो बुद्धिमान हो तो तुम्हें पता है कि ज्वर के अंदर ये सारे सिर्फ 10 ड्रग्स नहीं है, इसके अलावा जो भी तिक तरस की है वो सारी ज्वर के अंदर काम करती है। लेकिन अब जो नहीं है तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए बोला है कि हमने क्या है, न अति संक्षेप में बताया, न बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया है। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। इसका रेफरेंस पूछ लेते हैं, मैंने तुम्हें से समझा दिया इसका मतलब क्या है। रेफरेंस ऐसे पूछते हैं, ये लाइन दे देते हैं और बोलते हैं किसके संदर्भ में कहा है, तो ये महाकषाय के बारे में बोला है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि इसमें जो अग्निवेश अपने हैं वो बहुत स्मार्ट है। वो जैसे अपने उनके गुरु बताते रहे वो ड्रग्स गिनते रहे, फिर गिन गिन के और फिर वो बोले कि क्या बोले, न एतानी भगवंत पंच कषाय शतानी पुरीन थे, कि ऐसे आपने बता दिया, आपने पहले तो बोला था कि भाई 500 ड्रग्स तुम्हें बताऊंगा, वो आपने बता दो दी, फिर पर ये 500 तो हुई नहीं है, तो आपने तो रिपीट कर दी, तो टोटल तो 274 ही हुई, 500 तो पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो फिर बोला कि भाई ऐसे क्यों, ये तो गलत बात बोली। तो अब जैसे कि इन्होंने इसको गोदा किए, तो अब यहाँ पे आचार्य इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे करते हैं देखो, न तदेव बुद्धिमताम दुष्टम अग्निवेश, भगवान आत्रेय बोलते हैं कि अग्निवेश से कि बुद्धिमान व्यक्तियों को इस प्रकार से विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत डेड। रोस्टिंग का लेवल देखो इनका है। तो फिर ये बोलते हैं कि अगर तुम बुद्धिमान होते तो ऐसा क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग के अंदर आना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक ड्रग को आपने, अग्निवेश बोल रहे हैं कि भाई एक ड्रग को आपने बोला कि ये मधु है ना, तो मधु आप संधानी में भी दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो मधु तो अच्छा है, तो वो मनोपक भी होता है, फिर ये तो शोणित स्थापन भी होता है, तो कोई ऐसे थोड़ी होता है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, एक ड्रग इतने सारे काम कैसे करेगी। तो आचार्य बोलते हैं अच्छा नहीं करती है क्या, क्या बोला है ये, पुरुषो बहुनाम कर्मणो करणे समर्थो भवति, एक आदमी बहुत सारे काम भी तो करता है। एक आदमी वो क्या होता है, वो पति भी होता है, वो पुत्र भी होता है, जब वो पुत्र होता है तो वो अलग, उसका अलग रोल होता है ना, जब पति होता है वो अलग रोल होता है, अगर वो बाहर जाता है, अगर वो मान लो टीचर है तो उसका अलग रोल है। तो ये जैसे एक आदमी अलग अलग काम करता है, तो बेचारे ड्रग ने क्या बिगाड़ा। अब ड्रग भी जो होती है वो कैसे देखो, जो औषध है कर्ता करण और कार्य के अनुसार अलग अलग काम करती है। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए था, ये आपसे कहीं पे नहीं पूछा जाएगा। हाँ बस इतना है कि ये जो है ये अपना शिष्य सूत्र का एग्जाम्पल है, जो ये था ना, न एतानी भगवान पंचकषाय शतानी पूर्वंते, अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे 4 तरह के सूत्र थे, तो ये शिष्य बोलता है इसलिए ये शिष्य सूत्र है। फिर आगे जब ये आचार्य बोलते हैं न एतदेव बुद्धिमताम दृष्टम अग्निवेश, ये गुरु सूत्र का एग्जाम्पल है। तो तुम्हें सिर्फ कहानी पता होनी चाहिए कि भाई 200, ये आपसे वाइवा में कभी कभी पूछ सकते हैं, ये क्लास में भी पूछते हैं ऐसे ही। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई 274 दी है, फिर इसमें इन्होंने पहले तो 500 बोला, लेकिन ये 500 तो पूरे हो ही नहीं, तो इसके लिए क्या है कि एक ड्रग जो है वो बहुत सारी जगह काम कैसे कर सकती है, तो उनका एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि जैसे पुरुष जो है वो बहुत सारे काम एक जगह पर रह करके कर सकता है ना, वैसे ही ड्रग भी कर सकती है। ठीक है, तो बस इसके अंदर यही बताया। फिर आगे देखो लास्ट में ये जो जो मैंने इसमें हाईलाइट किए ना वो सारे पूछते हैं रेफरेंस। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मंदा नाम व्यवहार है बुद्धा नाम बुद्धिवृद्धि किसके लिए बोला है, तो ये पंचविद जो 50 जो महाकषाय बोले इसके लिए कहा है। क्या बोला है कि जो मंद है उसके तो व्यवहार के लिए, व्यवहार मतलब उसकी चिकित्सा के लिए, मतलब जो मूर्ख वैद्य होते हैं जिसके दिमाग काम करता जितना ही करता है उसके लिए तो नॉर्मल चिकित्सा के लिए। जैसे मान लो उनको बोला कि भाई जो ज्वर हर महाकषाय है तो इसको याद कर ले, तो जिसको ये 50 याद हो जाते हैं ना वो क्या है, वो मूर्ख है, एक तरीके से वो मूर्ख ही है। जो उसके अंदर और ऐड करता है वो तो बुद्धिमान है ना। तो अगर जो मूर्ख है वो अगर ये कषाय याद कर लेगा तो उसका काम इससे चल जाएगा। जैसे मान लो कोई ज्वर का पेशेंट आ गया, उसको पंचकर्म वगैरह कराना हो, तो वो विरेचनोपद याद कर लेगा कि हाँ भाई ये ड्रग्स होती है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो उससे उसका काम चल जाएगा। व्यवहार है मतलब उसका काम चल जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान है ना उनकी तो बुद्धि का वर्धन करने के लिए मैंने बताया है। क्या है कि मैंने बोला कि ये 10 ड्रग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10 ही ड्रग है। विरेचनोपग यूँ नहीं है कि ये 10 ही काम करेगी, इसमें और भी बहुत सारे ड्रग तुम ऐड कर सकते हो, तो वो तुम्हारी बुद्धि पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे टीका के अंदर ये भी लिखते हैं कि भाई गंगाधर राय लिखते हैं कि इसके अंदर क्या है, चक्षुष्य महाकषाय नहीं बताया, बहुत सारे ऐसे महाकषाय जो नहीं बताए, जैसे कि चक्षुष्य के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो वो बैठ करके बनाओ। ये मुझसे वाइवा के अंदर पूछ लिया था वहीं पे बैठे बैठे कि चक्षुष्य महाकषाय बताओ, तो मैंने बोला सर ये तो है ही नहीं, तो कहे हाँ नहीं है तो बताओ। तो उसके अंदर सारे तो मैं नहीं बता पाई, लेकिन 4-5 ड्रग्स मैंने बताई थी। ठीक है, तो ये बुद्धा नाम बुद्धिवृद्धि है, मंदा नाम व्यवहार है, किसके लिए बोला है, ये अपने 50 महाकषाय के लिए बोला है। अब इतनी बड़ी कहानी से तो तुम समझ ही गए होगे। अब एक थोड़ा सा एक अपन देख लेते हैं इसको आगे, समरी है जो इसकी, है ना, फिर ये डिसमिस करेंगे इसको। ये तो सिर्फ रीड कर लेना,
यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन जीवनीय से। तो देखो जीवनीय के अंदर अष्टवर्ग की 6 औषधियाँ आती है, तुम्हें याद नहीं करना क्योंकि तुम्हें पता नहीं अष्टवर्ग क्या होता है अभी, ठीक है, जाने दो इसको। शुक्र जनन के अंदर जीवनीय वाले 7 ड्रग्स आती है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। ये फर्स्ट वाला टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दो। अब देखो पंचकोल आ रहा है, तो जो पंचकोल है वो कहाँ कहाँ पे है, वो दीपनीय में है, वो शूलग्न के अंदर है और वो तृप्तिग्न के अंदर है। तृप्तिग्न के अंदर एक कंटेंट उसका नहीं है, कौन सा है, पिपली मूल नहीं है, ठीक है। दीपनीय और शूलग्न के अंदर षडूषण भी है पूरा। फिर 2 बला अपन ने देख लिया था, एक ब्रंगणी में आता है, एक बल्ली में आता है, ठीक है। पयस्य अश्वगंधा होती है। 2 तरह की दूर्वा कहाँ पे है, वर्ण में है और प्रजास्थापन में, याद नहीं करना इसको, ठीक है। इक्षु कहाँ पे है, शुक्र शोधन में। इक्षु मूल कहाँ है, वो कंठे के अंदर रहता है, कंठ मूल से गाना गाओ बोला था, ठीक है। बृहति कंठकारिका 4 जगह आ रहा था, कंठे, शोथ, अंगमर्द और हिक्का, ठीक है। KASH काश इसका अपने बताया था कोड। फिर है आम्र, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो आम्र कहाँ आ रहा था, हृदय में आएगा और मूत्र संग्रहणीय के अंदर आएगा, ठीक है। जबकि आम्र पत्र हमने बोला था छर्दी के अंदर हम क्या पत्ते का यूज करेंगे, तो आम्रपत्र छर्दी में आएगा। और आम्र की अस्थि कहाँ आएगी, वो पुरुष संग्रहणी के अंदर आएगी, ठीक है। फिर 2 बेर हृदय के अंदर, 3 बेर विरेचनोपक के अंदर हो गया। आरगवद कंडुग्न कुष्ठग्न दोनों के अंदर है। जाति प्रवाल का है, कुष्ठग्न के अंदर इंपॉर्टेंट था। त्रिफला के अंदर अपन ने कोड बताया था जावित्री, ठीक है, तो त्रिफला। फिर ये कुछ, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं, तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको छोड़ दो। हाँ, ये लास्ट वाली जो है ये देखना, 7 कमल किसके अंदर आएंगे, है ना। षडंग पानी किसके अंदर आएगा, शर्करा किसके अंदर है, तो ज्वर हर के अंदर शर्करा आ रहा था अपना, तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे तुम्हारे लिए। इसके अलावा ये चीज़ मृत, जो मिट्टी का यूज़ करेंगे वो वहाँ पे छर्दी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। मृत कपाल है तो कपाल से खून निकलता है, तो शोणित। और भ्रष्ट मृतिका पुरुष विरजनीय के अंदर आएगा। उसके बाद में ये भी तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो फाइनली ये चैप्टर अपना आज कंप्लीट होता है और उसके बाद में 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।